आज हम सब लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले इसमें प्रवेश करते हैं संस्कृत साहित्य की मूल प्रवृत्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज जिस प्रकार का होगा वह उसी भांति साहित्य में प्रतिबिंबित रहता है। समाज के रूप रंग, ह्रास वृद्धि, उत्थान पतन, समृद्धि दुरवस्था के मिश्रित ज्ञान का प्रधान साधन तत्कालीन साहित्य होता है। इसी प्रकार साहित्य संस्कृति का प्रधान वाहक होता है। संस्कृति की आत्मा साहित्य के भीतर से अपनी मधुर झांकी सदा दिखलाया करती है। संस्कृत के बहुल प्रसार तथा प्रचार का सर्वश्रेष्ठ साधन साहित्य ही है। संस्कृत का मूल स्तर यदि भौतिकवाद के ऊपर आश्रित रहता है तो वहाँ का साहित्य कदापि आध्यात्मिक नहीं हो सकता। और यदि संस्कृत के भीतर आध्यात्मिकता की भव्य भावनाएं हिलोरे मारती रहती है तो उस देश तथा उस जाति का साहित्य भी आध्यात्मिकता से अनुप्राणित हुए बिना नहीं रह सकता। साहित्य सामाजिक भावना तथा सामाजिक विचार की विशुद्ध अभिव्यक्ति होने के कारण यदि समाज का मुकुर है तो सांस्कृतिक आचार तथा विचार के विपुल प्रचारक तथा प्रसारक होने के हेतु संस्कृति के संदेश को जनता के हृदय तक पहुंचाने के कारण साहित्य संस्कृति का वाहन होता है। संस्कृत साहित्य का इतिहास पूर्वोक्त सिद्धांत का पूर्ण समर्थक है। संस्कृत साहित्य भारतीय समाज के भव्य विचारों का रुचिर दर्पण है। भारतवर्ष में सांस्कृतिक जीवन के उपकरण का सौलभ्य होने के कारण भारतीय समाज जीवन संग्राम के विकट संघर्ष से अपने को पृथक रखकर आनंद की अनुभूति को, वास्तव में शाश्वत आनंद की उपलब्धि को अपना लक्ष्य मानता है। इसीलिए संस्कृत काव्य जीवन की विषम परिस्थितियों के भीतर से आनंद की खोज में सदा संलग्न रहा है। आनंद सच्चिदानंद भगवान का पूर्ण रूप है। इसलिए संस्कृत काव्य की आत्मा रस है। रस का उन्मीलन श्रोता तथा पाठक के हृदय में आनंद का उन्मेष ही काव्य का अंतिम लक्ष्य है। संस्कृत आलोचना शास्त्र में औचित्य, रीति, गुण तथा अलंकार आदि काव्यांगों का विवेचन होने पर भी रस विवेचन ही मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय है। भारतीय समाज का मेरुदंड है गृहस्थाश्रम। अन्य आश्रमों की स्थिति गृहस्थाश्रम के ऊपर ही निर्भर है। फलतः भारतवर्ष का प्रवृत्ति मूलक समाज गृहस्थ धर्म को पूर्ण महत्व प्रदान करता है और इसीलिए संस्कृत साहित्य में गार्हस्थ्य धर्म का चित्रण सांगोपांग पूर्ण तथा हृदयावजक रूप से उपलब्ध होता है। संस्कृत साहित्य का आद्य महाकाव्य वाल्मीकि रामायण गार्हस्थ धर्म की धुरी पर घूमता है। दशरथ का आदर्श पितृत्व, कौशल्या का आदर्श मातृत्व, सीता का आदर्श सतीत्व, भरत का आदर्श भ्रातृव्य, सुग्रीव का आदर्श बंधुत्व और सबसे अधिक रामचंद्र का आदर्श पुत्रत्व भारतीय गार्हस्थ्य धर्म का ही विभिन्न अंगों के आगमनीय आदर्शों की मधुमय मनोरम अभिव्यक्तियाँ हैं। संस्कृति और साहित्य। संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति का प्रधान वाहन रहा है। यदि संस्कृत के काव्यों में संस्कृति अपनी अनुपम गाथा सुनाती है तो संस्कृत के नाटकों में वह अपनी कमनीय क्रीड़ा भी दिखाती है। भारतीय संस्कृति का प्राण आध्यात्मिक भावना है। त्याग से अनुप्राणित, तपस्या से पोषित तथा तपोवन में संवर्धित भारतीय संस्कृति का रमणीय आध्यात्मिक रूप संस्कृत भाषा के ग्रंथों में अपनी सुंदर झांकी दिखलाता हुआ सहृदयों के हृदय को बरबस खींचता है। महर्षि वाल्मीकि तथा व्यास, कालिदास तथा भवभूति, बाण तथा दंडी पाठकों के हृदय कली को विकसित करने वाले मनोरम काव्य की रचना के कारण
जितने मान्य हैं उतने ही वे भारतीय संस्कृति के विशुद्ध रूप के चित्रण करने के कारण भी आदरणीय हैं। संस्कृत कवि का राजा महाराजाओं के दरबार में रहना, इस रूप में उनकी आलोचना भले होती है, परंतु संस्कृत भाषा का कवि संकीर्ण विचारों का व्यक्ति नहीं था, जो अपने परिमित विचारों की कोठरी में अपना दिन बिताया करता था। वह समाज के विशुद्ध वातावरण में विचरण करता था। समाज के दुख सुख की भावना उसके हृदय को स्पर्श करती थी। वह दीन दुखियों की दीनता पर आंसू बहाता था। वह सुखी जीवों के सुख के ऊपर रीझता था। वह भारतीय समाज का ही एक प्राणी था, जिसका हृदय सहानुभूति की भावना से नितांत स्निग्ध होता था। वह अपने काव्यों में जनता के हृदय की बातों का, प्रवृत्तियों का जितना वर्णन करता था, उतना ही अपने देश की संस्कृति के मूल्यवान आध्यात्मिक विचारों को अपने काव्यों में अंकित करता था। भारतीय संस्कृति का निखरा रूप हमें संस्कृत भाषा में निबद्ध साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का प्रचार तलवार के सहारे नहीं हुआ, कलम के सहारे हुआ। आज भी इस देश की सभ्यता तथा संस्कृति के गठन में संस्कृत साहित्य का विशेष हाथ है। संस्कृत साहित्य ने इन देशों की मूक जनता का भावों के प्रकटन का माध्यम प्रदान किया। हृदय को सरस बनाने के लिए कोमल भावमय कविता को सिखलाया और समाज व्यवस्था के नियमों को बतलाकर उन्हें बर्बरता से उन्मुक्त किया और सभ्य शिष्ट बनाया। साहित्य और तत्वज्ञान। संस्कृत साहित्य के रूप निर्माण तथा विकास के ऊपर भारतीय तत्वज्ञान का विशेष प्रभाव पड़ा है। भारतीय दर्शन सदा सर्वदा से आशावादी रहा है। नैराश्य की कालिमा दर्शन के गगनमंडल को कतिपय क्षणों के लिए भले ही मलिन और अंधकारपूर्ण बनाए, परंतु आशावादिता का चंद्रोदय उसे प्रकाश तथा शांति से स्निग्ध सर्वदा बनाए रखता है। संस्कृत नाटकों का सुखांत रूप की जानकारी के लिए भारतीय दार्शनिक विचारों से परिपक्वता नितांत आवश्यक है। भारतीय तत्वज्ञान नैराश्य के भीतर आशा का तथा सुख के भीतर, दुख के भीतर सुख का उद्गम अवश्यंभावी मानता है। संसार का पर्यवसान दुख में नहीं है। यह जीवन व्यक्तित्व का विकास से अपना स्वतः मूल्य और महत्व रखता है। संघर्ष के भीतर से सौख्य की प्रभा छिटकता है। संग्राम के बीच विजय का शंखनाद घोषित होता है। मानव का व्यक्तित्व पूर्णता की अभिव्यक्ति में यह एक जीवन साधन मात्र है। निष्प्रपंच ब्रह्म की भी प्राप्ति प्रपंच के भीतर से ही होती है। फलतः संसार का व्यापक दुख, परिदृश्यमान संताप तथा वैमनस्यमय क्लेश अंततो गत्वा सुख में, सौख्य में तथा आनंद में परिणित होते हैं। इसी दार्शनिक विचारधारा के कारण जीवन को संघर्ष प्रदर्शित करने पर भी नाटक का पर्यवसान सदा मंगलमय होता है। संस्कृत में दुखांत नाटकों के नितांत अभाव का रहस्य इसी दार्शनिक सिद्धांत में छिपा है। संस्कृत नाटककारों के ऊपर जीवन के केवल सौख्य पक्ष के प्रदर्शक होने से एकाग्र का आरोप कथमपि न्याय नहीं माना जा सकता। काव्य जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति है। सच्चा कवि जीवन के सुख दुखों में रमता है। वह जनता के जीवन का अनुभव कर उसे मार्मिक स्थलों का कमनीय भाषा में अभिव्यक्त करता है। उसके काव्यों में जन हृदय स्पंदित होता है और जनता की मूक वेदना अपना पूर्ण तथा प्रभावशाली अभिव्यंजना पाता है। उनकी कमनीय कृतियों में सुख और दुख, विद्धि और ह्रास,
राग और द्वेष, मैत्री और विरोध के परस्पर संघर्ष से उत्पन्न नानात्मक स्थिति का ही एक छोटा अभिधान जीवन है। इसकी पूर्ण अभिव्यंजना दुख का सर्वथा परिहार करने में क्या कमी हो सकती है? क्या संस्कृत का कवि जीवन के केवल सौख्य पक्ष के चित्रण में ही अपनी वाणी की चरितार्थता मानता है? संस्कृति तथा जन जागरण का अग्रदूत संस्कृत कवि तात्विक रूप से जीवन के अंतस्थल को परखता है और उसका सच्चा वर्णन प्रस्तुत करता है, परंतु जीवन का मंगलमय पर्यवसान तथा कल्याणमय उद्देश्य होने के कारण वह दुख पर्यवसायी काव्यों तथा नाटकों की रचना से सर्वथा परांगमुख होता है। संस्कृत साहित्य का यही मौलिक वैशिष्ट्य है। साहित्य और धर्म। भारतवर्ष धर्म प्राण देश है और भारतीय संस्कृति धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है। भारतीय धर्म का आधार पीठ आस्तिकता, सर्वशक्तिशाली भगवान की जागरूक सत्ता में अटूट विश्वास, भगवान के चरणाबिंद में अपने आप को लुटा देने में ही जीवन की सार्थकता मानता है। संसार की क्लेश भावना जीवों को तभी तक कलुषित तथा संतप्त बनाती है जब तक वह भगवान का निजी सेवक जन नहीं बन जाता। तभी तक रागादिक चोर के समान संतापदायक है यह गृह कारागार है, और यह मोक्ष तभी तक पैरों की बेड़ी है जब तक जीव भवदीय नहीं बनता। भगवत जन होते ही मोह की बेड़ी खुल जाती है और जीव ज्ञान की मीठी स्वतंत्रता का अनुभव करने लगता है। भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया, तावद रागादयः स्नेहात् तावत् कारागृह गृहम तावन मोहो निगड़ो यावत कृष्ण न ते जना। भगवान के प्रति भक्ति भाव के इस प्राचुर्य ने संस्कृत में एक विशाल साहित्य का जन्म दिया जो स्तोत्र साहित्य के नाम से अभिहित किया जाता है। हृदय की दीनता, आत्मनिवेदन, अपराध स्वीकारकरण आदि कोमल भावों की विशाल रास प्रस्तुत करने वाला यह मनोवैज्ञानिक साहित्य संसार के साहित्य में बिरला ही है। संस्कृत भाषा के श्लाघनीय स्तोत्र कोमल भावनाओं की अभिव्यंजना में अपनी समता नहीं रखते। संस्कृत काव्यों का यह वैशिष्ट्य भारतीय धर्म की भक्ति प्रवणता के ऊपर आधारित है। हमारी तो यह दृढ़ धारणा है कि संस्कृत साहित्य गीति काव्यों अथवा प्रगीत मुक्तकों का जनक है। संस्कृत भाषा की मधुरता भी संस्कृत काव्यों की गेय रूपता का एक साधन है। यही कारण है कि संस्कृत काव्यों में कोमल कांत पदावली का इतना बाहुल्य है तथा हृदय कली को खिलाने वाला मनोमुग्धकारी भक्तिमय काव्यों का प्राचुर्य है। ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर आज तक मनोमुग्धकारी स्तोत्रों का यह प्रवाह अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित होता आ रहा है। जिस प्रकार वैदिक ऋषि वरुण से अपने अपराधों की क्षमा याचना करता है, उसी प्रकार भक्त युग का कवि भगवान के अपराधों को क्षमा कर आत्मसात करने की प्रार्थना करता है। साहित्य में कथा का उदय। मानव प्रकृति स्वभावतः कौतुक तथा विस्मय की ओर आकृष्ट होती है। नित्य प्रति व्यवहारिक जीवन से परिचित कार्यकलाप से जहाँ कुछ भी नवीनता तथा विलक्षणता दृष्टिगोचर होती है, वही विस्मय की उद्गम भूमि है। भारतवर्ष के विविध वातावरण में विस्मय का स्थान तथा प्रसार बहुत ही अधिक है। प्राची क्षितिज पर सुनहली छटा छिटकाने वाली तथा प्रभापुंज को निखारने वाली उषा का दर्शन जैसा आश्चर्य दर्शक के हृदय में उत्पन्न करता है, वैसा ही विस्मय उत्पन्न करता है नयनशील नभोमंडल में रजत रश्मियों को
बिखारने वाली तथा नेत्रों में शीतलमयी छटा फैलाने वाली शीत रश्मि का उदय। दोनों ही कौतुकावह हैं, विस्मयवर्धक हैं। संस्कृत आलोचकों में आश्चर्य रस को ही मूलभूत आदिम रस मानने वाले आचार्यों का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है। मानव की इस कौतुकमयी प्रवृत्ति को चरितार्थता के निमित्त भारतीय साहित्य में एक नवीन काव्य परंपरा का उदय हुआ, जो कथा के नाम से अभिहित की गई है। सामान्य निरूपण कौतुकवर्धक कथाओं का उदय प्रत्येक देश के साहित्य में हुआ और होता है। मानव की स्वाभाविक प्रकृति को यह चरितार्थ करने का व्यापक साहित्यिक प्रयास है, परंतु संस्कृत साहित्य के साथ कथा का कुछ विशेष संबंध है। विश्व में कथा की उद्गम भूमि है हमारा संस्कृत साहित्य, जहाँ से कथाओं ने पश्चिमी देशों की यात्रा कर वहाँ के साहित्य में घर कर लिया है और उन देशों के रहन सहन, जनजीवन, आचार व्यवहार में घुल मिल गई है। भारत में कथाएं केवल कौतुकमयी प्रवृत्ति को चरितार्थ करने के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षण के लिए भी प्रयुक्त की जाती थीं और यही कारण है कि ब्राह्मणों ने, जैनियों ने तथा बौद्धों ने समान भाव से साहित्य के इस अंग का परिवर्धन और उपबृहण किया है। बौद्धों के जातकों का साहित्य के इतिहास में तथा बौद्ध कला के संवर्धन में विशेष महत्व रहा है। कहानी लिखने में जैनियों को शायद ही कोई पराजित कर सके। उनके यहाँ इसका एक विशाल भव्य साहित्य है। पंचतंत्र स्वयं विस्मयावह कहानियों का एक सामान्य संग्रह न होकर साहित्य की दृष्टि से एक नितांत उपादेय ग्रंथ है, जिसका प्रभाव भारत के ही कथा साहित्य के ऊपर न पड़कर पश्चिमी जगत के साहित्य पर विशेष रूप से पड़ा है। आरोप का निराकरण। संस्कृत साहित्य के ऊपर पश्चिमी आलोचकों ने विशेष दोषारोपण कर रखा है कि यह साहित्य नितांत अलंकारपूर्ण तथा कृत्रिम है। वे संस्कृत काव्य की नैसर्गिकता, स्वाभाविकता तथा अलंकार विहीनता के स्वरूप से एकदम अपरिचित हैं। ऐसा तो सामान्यतः माना नहीं जा सकता, परंतु उनका आरोप भारतीय आलोचकों के लिए वेद वाक्य के समान मान्य तथा ग्राह्य होने से भी बड़े अनर्थ की जड़ बना हुआ है। संस्कृत भाषा में निबद्ध काव्यों में भी हृदय के भावों की उतनी ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जितनी किसी भी प्रौढ़ साहित्य के माननीय काव्यों में हो सकती है। प्राचीन कवियों के काव्यों में स्वाभाविकता का साम्राज्य है। ये कवि मानव हृदय के सच्चे पारखी थे और अपनी सच्ची अनुभूतियों की अभिव्यंजना के लिए इन्होंने रसमयी पद्धति का आश्रय लिया है। वाल्मीकि तथा व्यास पर, कालिदास तथा अश्वघोष पर कृत्रिम कविता लिखने का दोष कोई भी समझदार आलोचक मढ़ नहीं सकता। अलंकारों की सजावट से चमत्कृत शैली का उदय सप्तम तथा अष्टम शताब्दी के अनंतर की एक घटना है और इसका भी एक कारण है। 7वीं 8वीं शताब्दी के भारतवर्ष के साहित्यिक इतिहास में जो युग है वो पांडित्य का युग है। इस समय बौद्ध, नैयायिकों तथा जैन दार्शनिकों के वेद विरोधी तर्कों का खंडन ब्राह्मण पंडितों ने बड़ी ही प्रौढ़ प्रामाणिक युक्तियों के बल पर किया। इस युग का वायुमंडल कर्कश तर्कों के द्वारा तय होता था। पांडित्य ही कवित्व की कसौटी भी मानी जाने लगी। पाठकों के आदर्श से भी परिवर्तन हो गया। प्राचीन कवि जिन सामान्य विश्वास के द्वारा पाठकों के लिए काव्य का प्रणयन करता था, इस युग का कवि भावना से मंडित पाठकों की रुचि के अनुरूप कविता का निर्माण करता था। काव्य के लक्ष्य में परिवर्तन न होने पर भी परिवर्तित स्थिति ने कवियों को अलंकृत शैली में लिखने के लिए बाध्य किया। अन्यथा संस्कृत आलोचना शास्त्र की मान्य शैलियों में
अलंकार की भव्य भूषा से मंडित, ओज प्रधान, समास बहुला शैली अन्यतम प्रकार मात्र है, वह काव्य का सर्वे सर्वा नहीं है। इसलिए संस्कृत के आद्य आलोचक भामह ने तर्क प्रधान शास्त्र से भाव प्रधान काव्य का विभेद दिखलाते हुए काव्य का स्पष्टतः आविद्वदांग बाल प्रसिद्धार्थ लिखा है। काव्य केवल विद्वानों के पुष्ट दिमाग के लिए ही नहीं है, बल्कि वह समस्त जनमानस के लिए समझ में आने वाली चीज है। यदि किसी काव्य को विशिष्ट पाठक ने ही समझा तो वह काव्य होने पर भी अप्रतीतार्थ दोष से दुष्ट काव्य ठहरा। काव्य का लक्ष्य सामान्य जन है, विशेष जन नहीं। पसंद की यही निशानी है कि कोई भी उसे आसानी से समझ जाए, जितनी आसानी से कोई विशेष शिक्षित जन। माधुर्य तथा प्रसाद गुण काव्य का प्राण माना गया है। ऐसी स्थिति में इस दोष के आरोप का प्रसंग ही निराधार और निर्मूल है। निष्कर्ष यह है कि हमारी संस्कृत भाषा संसार भर की भाषाओं से श्रेष्ठ है। हमारा संस्कृत साहित्य समग्र सभ्य साहित्यों से प्राचीनता, व्यापकता, अभिरामता में बढ़कर है। यदि इस भूमि पर कोई भी भाषा सबसे प्राचीन होने की अधिकारिणी है तो यही हमारी संस्कृत भाषा ही है। आजकल अपनी ऊंची सभ्यता पर गर्व करने वाली जातियां जब जंगलों में घूम घूम कर केवल संकेत मात्र से अपने मनोभावों को प्रकट किया करती थीं, उस समय अथवा उससे भी बहुत पहले हमारे पूजनीय पूर्वज आर्य लोग इसी देववाणी के द्वारा सरस्वती के किनारे भगवान की विभूतियों की पूजा में रहस्यमयी ऋचाओं का उच्चारण तथा सरस सामों का गायन किया करते थे। उसी समय उन्होंने आध्यात्मिक जगत की समस्याओं को सुलझाकर अपने उन्नत मस्तिष्क का परिचय दिया था। संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ और हमारे सर्वस्व वेद भगवान इसी गौरवमयी गीर्वाण वाणी में आराधनीय ऋषियों के द्वारा परमात्मा की आंतरिक प्रेरणा दृष्ट हुए हैं। आध्यात्म की गुत्थियों को सुलझाने वाले तथा मानव मस्तिष्क का चरम विकास को प्रकट करने वाले उपनिषद भी इसी भाषा में अभिव्यक्त किए गए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक का विस्तृत तथा विभिन्न इतिहास प्रस्तुत करने वाले पुराणों की रचना इसी सुंदर भाषा में की गई है। आर्यों की प्राचीन कृतियाँ, रूढ़ियाँ और परंपराओं का प्रसिद्ध तथा सर्वांगीण वर्णन उपस्थित करने वाले धर्मशास्त्रों की निर्मित भी इसी भाषा में हुई है। सारांश यह है कि लौकिक अभ्युदय तथा पारलौकिक निःश्रेयस की सिद्धि के साधन जितने ज्ञान और विज्ञान हैं, जितने कर्मकांड तथा ज्ञान कांड हैं, जितने शास्त्र और पुराण हैं, उन सबको अवगत कराने का उपाय यही संस्कृत भाषा है। एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि हमारा साहित्य परा और अपरा विद्याओं का मनोरम भांडागार है, जिसके रहस्यों का पता संस्कृत भाषा के ज्ञान से ही किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से हमारी संस्कृत भाषा परम महनीया, विद्वज्जन माननीया तथा सौभाग्य शोभनीया है। इसके आगे संस्कृत साहित्य के इतिहास का वर्णन हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।